हेलो गाइस, दिस इज ऋषभ बिश्नोई और स्वागत है आपका मैथ्स परीक्षा के इस नए वीडियो में। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने अपनी एक्सरसाइज 3.2 के लिए कुछ बेसिक्स पॉइंट डिस्कस किए थे और आज हम उन्हीं बेसिक्स पॉइंट के आधार पर अपनी मैथ एनसीईआरटी बुक से एक्सरसाइज 3.2 को सोल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं आपका पहला सवाल। फर्स्ट सवाल है एनसीईआरटी में, यदि मैट्रिक्स ए बराबर दिया है आव्यूह 2 4 3 2, एक बी बराबर आपको दिया है 1 3 -2 5 और सी बराबर दिया है -2 5 3 4 और हमसे 5 पॉइंट पूछे हुए हैं कि भाई a प्लस बी कितना होगा, a माइनस बी कितना होगा, 3a माइनस सी कितना होगा, a बी कितना होगा और b कितना होगा। आइए इन्हें सोल्व करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल a b को सोल्व करने के लिए क्या a प्लस बी को सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, हमने लास्ट वीडियो में सीखा था कि दो अवयव को जोड़ते कैसे हैं। एक बार थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। जब भी हमें दो अवयव को जोड़ना होता है, ये अवयव a और ये b, हम इन दोनों को जोड़ना है। ठीक है, इन दोनों को जोड़ना है। तो ये क्या एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट इसका नाम क्या होता है a, ठीक है, और b का फर्स्ट एलिमेंट क्या है 1, इसका नाम क्या है a। तो ये दोनों एलिमेंट क्या कहलाएंगे, संगत कहलाएंगे। ये दोनों एलिमेंट संगत अवयव कहलाएंगे। ठीक है, जैसे कि अगर हम और बात करें तो ये वाला एलिमेंट देखिए, ये कौन सा है 1 1 1 2 2 1 और ये रहेगा 8 2, ये 8 2 है और ये इसमें क्या है ये भी इसमें 8 2 है 2 2। तो ये दोनों क्या कहेंगे संगत एलिमेंट, संगत अवयव कहलाएंगे, संगत अवयव कहलाएंगे। तो जब भी हमें दो अवयवों को जोड़ना होता है तो हम क्या करते हैं, उसमें हम संगत अवयव को जोड़ देते हैं। हम संगत अवयव को जोड़ देते हैं। मान लीजिए ये इसके साथ जुड़ जाएगा तो ये रहेगा 2 + 1। जब हमें a + b निकालना होता है ना, तो हम संगत अवयव को जोड़ देते हैं। हम क्या करते हैं, संगत अवयव, तो ये रहेगा 2 + 1। 4 का संगत अवयव 3, तो ये हो जाएगा आपका 4 + 3। 3 का संगत अवयव -2, तो ये हो जाएगा आपका 3 - 2। और ऐसे ही 2 का संगत अवयव 5, तो ये रहेगा 2 + 5। तो ये एक इजी का मेथड होता है जो हमने लास्ट लेक्चर में बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस कर चुके हैं। देखिए इसे सोल्व करके आएगा। इसे थोड़ा सा सिंपलीफाई कर देते हैं। तो 2 + 1 हो जाएगा आपका 3, 4 + 3 हो जाएगा आपका 7 और 3 - 2 हो जाएगा आपका 1 और 2 + 5 हो जाएगा आपका 7। ठीक, ये तो आप भी बना, ये आप भी कौन सा 2/2 कोटि का था, 2/2 कोटि का था, तो ये वाला आप भी आपका 2/2 कोटि का ही बना। नेक्स्ट है आपका a - b। नेक्स्ट आपका a - b। जैसे हम संगत अवयवों को जोड़ते हैं, जब हमें a + b को जोड़ना होता है तो संगत अवयवों को जोड़ देते हैं। ऐसे ही जब हमें a - b को घटाना होता है तो हम संगत अवयवों को घटा देते हैं। जैसे कि 2 + 1 था, ऐसे 2 - 1 कर देंगे, क्योंकि हमें क्या करना है, घटाना है। हमें क्या करना है, घटाना है। तो घटा देंगे 2 - 1 या 4 - 3, ये हो जाएगा आपका 3 माइनस और पहले से क्या है -2 और ये जाएगा 2 - 5, 2 - 5। ठीक, इसे थोड़ा सिंपलीफाई कर देंगे, क्या जाएगा आपका आंसर। 2 में से 1 जाएंगे कितना बचेगा 1, 4 में से 3 जाएंगे कितना बचेगा आपका 1, 3 माइनस माइनस प्लस, तो 3 + 2 कितना जाएगा आपका 5 और ये 2 - 5 कितना जाएगा 2 - 3। ये भी 2/2 कोटि का था, ये भी 2/2 कोटि का था, जो आंसर आया वो भी अपना क्या है 2/2 कोटि का है। क्योंकि जोड़ने और घटाने पर अवयव की कोटि नहीं मिलती। नेक्स्ट आपका 3a - c। नेक्स्ट आपका 3a - c। ठीक, अब हमें अभी तक हमने क्या किया, a b दे रखा था, हमें a दे रखा था, b दे रखा था, दोनों को जोड़ दिया, a दे रखा था, b दे रखा था, दोनों को घटा दिया। अब हमें ये 3a - c। अब यहाँ a होता तो हम कर देते भाई, a - c हम कर देते, संगत अवयव को हटा देते। लेकिन अब यहाँ पे दे रखा है 3a - c, तो इसे कैसे करेंगे देखते हैं। इसे थोड़ा ऊपर कर लेंगे। 3a - c को निकालने के लिए हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, पहले हम 3 निकालते हैं। पहले हम निकालते हैं 3 कितना हो, 3 निकाल लेते हैं। यहाँ पे ये आ गया आपका 3। हमने ये सीखा था 3 का कॉन्सेप्ट क्या होता है, अगर किसी भी अवयव में हमने किसी कांस्टेंट की गुणा कर दिया तो उसके प्रत्येक अवयव में उसकी गुणा हो जाएगी। मतलब ध्यान समझते हैं, 3a समझना है ना, ध्यान से समझते हैं। थोड़ा सा पढ़ लेता हूँ। 3a, ठीक, 3 की मल्टीप्लाई होगी 2 में तो कितना आएगा 6, 3 की मल्टीप्लाई होगी 4 में कितना आएगा आपका 12, 3 की मल्टीप्लाई होगी 3 में कितना आएगा आपका 9 और 3 की मल्टीप्लाई होगी 2 में कितना आएगा 3 ×
इसका मतलब जब भी हमें किसी अवयव में किसी नंबर की गुणा करनी होती है तो उसके एक एक अवयव में उसकी गुणा हो जाती है। मतलब ये तरीके से इसके एक एक घर में घुस गया, ये घर था इसका, तो एक एक कमरे में घुसेगा और उसको मल्टीप्लाई कर देगा, ये बन गया आपका 3। आगे अगर पता 3a माइनस सी, तो 3a में से c घटाना है, 3a में से c घटाना है। देखते हैं कैसे घटाते हैं। 3a में से c, तो यहाँ लिख लेते हैं यहाँ पर 3a माइनस सी, तो 3a में से c घटाना है। अब ये कौन सा है 6, इसका संगत एलिमेंट कौन सा होगा -2, तो 6 में से -2 घटाना है, तो ये आ गया आपका 6 माइनस -2। ठीक, ऐसी 12 का संगत कौन सा 5, तो 12 माइनस 5। आपका 9 का संगत एलिमेंट कौन सा होगा 3, तो ये जाएगा आपका 9 माइनस 3। और 6 का संगत एलिमेंट कौन सा होगा 4, तो ये जाएगा आपका 6 माइनस 4। ये थोड़ा सा सिंपलीफाई करेंगे और आ जाएगा आपका आंसर 6 माइनस कितना हो जाएगा, तो 6 प्लस 2 कितना हो जाएगा 8, 12 माइनस 5 कितना हो जाएगा आपका 7, 9 माइनस 3 कितना हो जाएगा आपका 6, और 6 माइनस 4 रहेगा आपका 2। ठीक है, और इसके अगर आपको कोटि लिखनी हो तो ये रहेगा 2/2। ठीक, तो इस प्रकार से आपसे तीनों पार्ट हो गए। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट एंड देन वी गो फॉरवर्ड। अब नेक्स्ट पार्ट है आपके 4th और 5th ए बी, और हमें बताना है ए बी का मतलब क्या है कि एक अवयव ए है, एक बी है, हम दोनों की कर देते हैं मल्टीप्लाई कर देंगे। लास्ट क्लास में हमने मल्टीप्लाई का कांसेप्ट बहुत ही अच्छी तरीके से सीखा था, एक बार थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। हमें बताना है ए बी, तो सबसे पहले करेंगे ए लिख देंगे, ए कितना है, ए लिख देते हैं आपका ए हमारा 2 4 और 3 2, 2 4 और 3 2। ठीक, ये आ गया आपका ए इनटू में बी लिख देते हैं आपका कितना है, फिर रहेगा 1 3 और -2 5। ठीक है, अब आपके पास a और b की हमने वैल्यू लिख दी, दोनों मल्टीप्लाई में है। अब हमें इसे सोल्व करके एक अवयव बनाना है, सोल्व करके एक अवयव बनाना है। ऐसे कैसे करते हैं सोल्व, देखिए ये कितनी बार कितनी कोटि का है, सबसे पहले इनकी कोटि निकालते हैं। जब भी आपको गुणा करनी है सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी कोटि लिखेंगे, कितनी कोटि का है 2 क्रॉस 2 का, ये वाला 2 क्रॉस 2 का। हमने लास्ट क्लास में सीखा है कि मल्टीप्लाई करने के लिए कंडीशन होती है, पहले अवयव का जो स्तंभ होता है ना वो दूसरे अवयव की पंक्ति के बराबर होना चाहिए। पहले अवयव का स्तंभ दूसरे अवयव की पंक्ति के बराबर होना चाहिए। अगर ऐसा है तो गुणा हो सकती है, वरना गुणा नहीं हो सकती। अगर ऐसा है तो गुणा हो पाएगी, वरना गुणा नहीं हो पाएगी। तो देखिए 2 2 के बराबर है, हाँ है, इसका मतलब यहाँ गुणा हो पाएगी। और जो नया अवयव बनने वाला है ना, जो नया अवयव हमारा बनने वाला है उसकी कोटि आएगी कितनी, इन दोनों को छोड़ देंगे और ये बचेगा 2 कोटि। यानी कि जो हमारा नया अवयव आने वाला है उसकी जो कोटि है वो 2 क्रॉस 2 है, यानी कि 2/2 का एक अवयव बनने वाला है। ये बात तो क्लियर हो गई पहले। ठीक, अब हम लेंगे मल्टीप्लाई, यहाँ हमें एक रो मिलेगी, उस रो के लिए जब हमें यहाँ पे रो चाहिए ना, हमें तो पता नहीं क्या आएगी, तो उसके लिए हम करेंगे इस रो की इसमें करेंगे। ठीक, ध्यान से रखिएगा, यहाँ पे हमें पहली रो चाहिए, हमें पहली रो चाहिए, तो पहली रो की पहले कॉलम में करेंगे। तो 2 1 जा कितना हो जाएगा आपका 2 और 4 2 जा -8, क्योंकि माइनस का 4 है। ठीक है, इससे मिल गया आपको पहला एलिमेंट। जब हमें यहाँ पे रो चाहिए तो हम इस रो को उठाएंगे और इसमें गुणा कर देंगे, तो आपको पहला एलिमेंट मिल गया। इसी रो को उठाएंगे, इसमें गुणा करेंगे तो आपको दूसरा एलिमेंट मिल जाएगा। देखिए 2 3 जा कितना जाएगा आपका 6 और 4 5 जा 20 मिल गया आपको दूसरा। अब इसके बाद हम देखेंगे आपको चाहिए दूसरी रो, अब दूसरी रो चाहिए तो आप यहाँ पे दूसरी रो को करेंगे। ठीक है, दूसरी रो को करेंगे, यहाँ पर आपको पहले एलिमेंट चाहिए तो पहली स्तंभ में कर देंगे, यहाँ पे भी पहले स्तंभ में करेंगे। तो 3 1 जा 3 3 1 जा 3 और 2 2 जा -4। ठीक, ऐसे 3 3 जा 9 3 3 जा 9 और 2 5 जा कितना हो जाएगा आपका 10, 2 5 जा आपका हो जाएगा 10। ठीक है, 2 5 जा हो जाएगा आपका 10। ठीक है, इस आगे थोड़ा सा सिंपलीफाई कर देंगे और आपका आ जाएगा आंसर। देखते हैं 2 - 8 कितना जाएगा आपका -6 6 + 20 कितना जाएगा 26, 3 - 4 कितना जाएगा आपका -1 और 9 + 10 कितना जाएगा आपका 19, 9 + 10 कितना जाएगा आपका 19। इस प्रकार से क्या करेंगे, इसे सोल्व करेंगे। सेम ऐसे ही डीए को भी करेंगे,
सेम ऐसे ही बी ए को करेंगे, देखते हैं कैसे। तो ये 2/2 कोटि का वो आंसर है, 2/2 कोटि गया है ये, इसका मतलब हमारा आंसर करेक्ट है। जैसे हमने बी ए को, जैसे हमने ए बी को चेक किया, ऐसे बी ए को भी चेक करेंगे। कैसे? बी की ये लिख देते हैं पहले, बी कितना है आपका, बी कितना है, बी है आपका 1 3 और -2 और 5, 1 3 -2 और 5, और ए है आपका 2 4 3 2। ठीक है, आपने बी निकाल लिया, ये रहा। अब हमें बी की कोटि क्या है, बी की कोटि देखते हैं। बी की कोटि 2 क्रॉस 2, बी की कोटि 2 क्रॉस 2 और ए की कोटि कितनी है, 2 क्रॉस 2। अब चेक करने के लिए कंडीशन क्या है, पहले का जो स्तंभ है, पहले का आपका स्तंभ बराबर होना चाहिए दूसरे की पंक्ति के, वो तो बराबर है। इसका मतलब मल्टीप्लाई तो पॉसिबल है, मल्टीप्लाई पॉसिबल है, तो नया जो आगे होने वाला है उसकी कोटि क्या होगी, नया जो आगे बनने वाला है आपका से कितनी मल्टीप्लाई करके उसकी कोटि क्या होगी, कैसे निकलेगी भाई, इन दोनों को तो छोड़ देंगे क्योंकि एक बनते हैं, तो 2/2 की एक आगे बनना है हमारा, जैसे कि यहाँ पर बनना है 2/2 का आगे, ठीक है ना। तो सेम ऐसे यहाँ पे भी 2/2 का आगे बनना है, देखते हैं क्या होगा। देखते हैं 2/2 का आगे बनने के लिए यहाँ पे हमें एक रो चाहिए और नीचे भी एक रो चाहिए, ठीक है। आप भी यहाँ पे जब पहली रो चाहिए ना, उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हमें पहली रो चाहिए, उसके लिए क्या करेंगे, पहले आप पहली रो को उठाएंगे और उसकी पहली कॉलम में मल्टीप्लाई कर देंगे, देखते हैं कैसे। यहाँ पे कर देंगे, इसको उठाएंगे, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 1 2 2 और 3 3 9, ठीक। पहली रो चाहिए ना यहाँ पे, पहली रो जिसमें 2 एलिमेंट आएंगे, तो पहली रो को उठाएंगे उसकी पहली कॉलम में कर देंगे, आ गया। फिर पहली रो को उठाएंगे उसकी दूसरी कॉलम में कर देंगे, दूसरा एलिमेंट मिल जाएगा, तो 1 4 कितना आ जाएगा आपका 4 और 3 2 कितना आ जाएगा आपका 6, ठीक है। अब हमें ठीक कौन सी, दूसरी रो को लेने के लिए हम यहाँ पर दूसरी रो को उठाएंगे और उसकी फिर मल्टीप्लाई करेंगे सेम इसी तरह, तो -2 की 2 में करेंगे कितना आ जाएगा -4 और 5 की 3 में कितना आ जाएगा आपका 15, ठीक है। सेम ऐसे ही हम -2 की 4 में कितना आ जाएगा -8 और 5 की 2 में करेंगे कितना आ जाएगा आपका 10, 5 की 2 में करेंगे कितना आ जाएगा आपका 10, ठीक है। अब ये थोड़ा सा सिंपलीफाई करेंगे, आ जाएगा आपका आंसर। तो 9 + 2 कितना हो जाएगा आपका 11, 9 + 2 हो जाएगा आपका 11, 6 + 4 कितना हो जाएगा आपका 10, -4 + 15 कितना हो जाएगा आपका 11 और -8 + 10 कितना हो जाएगा आपका, ठीक है। और ये कितने कोटि का है, 2/2 कोटि का, और हमें चाहिए कितने कोटि का था, 2/2 कोटि का, इसका मतलब हमारा आंसर करेक्ट है, ठीक है। तो ये होगा आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपके 4 पार्ट दिए हुए हैं, जिन्हें 2/2 करके सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट है आपका, और इसमें हमसे क्या पूछा है, हमसे कह रहा है ये जोड़िए, साइन दिया है जोड़ का, तो हमें कह रहा है इसे ऐड कीजिए, यानी कि कीजिए, ऐड कीजिए, ठीक है। ऐड करने के लिए हमें सिंपल रूल पता है, हम क्या करते हैं, संगत अवयव में संगत अवयव को जोड़ देते हैं, संगत अवयव में संगत अवयव को जोड़ देते हैं, ठीक है। तो ए का संगत अवयव कौन सा होगा, ए, ठीक है। तो जोड़ते हैं, देखिए a + a, ये रहेगा आपका a + a, इसके साथ ये वाला b के साथ b वाला मिलेगा आपका, क्योंकि संगत अवयव है, तो b + b और -b के साथ मिलेगा ये वाला, क्योंकि इसका क्या है, संगत अवयव है, इसका क्या है, ये संगत अवयव, और a के साथ मिलेगा a वाला, a + a, ठीक, ये क्या है, संगत अवयव है। अब इन्हें जोड़ते हैं, a + a हो जाएगा आपका 2a, b + b हो जाएगा आपका 2b, -b हो जाएगा आपका 0 और a + हो जाएगा आपका वहां से 2a, ठीक है। ये है आपका आंसर, ठीक है। इसके बाद इसे करते हैं, इसे भी जोड़ना है, तो इसका संगत अवयव होगा, इसका संगत अवयव होगा ये, ठीक है। संगत अवयव में संगत अवयव को जोड़ना है, इसका संगत अवयव होगा ये वाला, ऐसे ही सब कुछ होते हैं। a² + b² + ये 2ab, ठीक। अब ये के साथ ये वाला, क्योंकि इसका संगत अवयव कौन सा है, ये,
तो ये रहेगा आपका बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc। ठीक है, इसके साथ मिलेगा ये वाला, ऐसे ही इसके साथ मिलेगा ये वाला। ठीक है, ये मिलेगा इसके साथ, तो a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के साथ मिलेगा माइनस के 2ab। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मिलेगा आपके साथ माइनस के 2ab। ठीक है आपका, इसके वजह से थोड़ा सा सॉल्व कर देंगे। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab किसका होल स्क्वायर होता है a प्लस b का होल स्क्वायर। ये होता है आपका a प्लस b का होल स्क्वायर। साथ में रहेगा आपका b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2bc, तो ये रहेगा आपका b प्लस c का होल स्क्वायर, b प्लस c का होल स्क्वायर। अब रहेगा आपका a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2ac, ये रहेगा आपका a माइनस c होल स्क्वायर। और नेक्स्ट आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ये रहेगा आपका a माइनस b का होल स्क्वायर। ठीक, इस प्रकार से हमने इतने बड़े आव्यूह को इतना से जोड़ के कर दिया। और आव्यूह का काम ये होता है कि दो बड़ी चीजों को शॉर्ट कर देना। क्वेश्चन नंबर 3 के नेक्स्ट पार्ट है आपके क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 2 के नेक्स्ट पार्ट है आपके पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 4। ठीक है, तो पार्ट नंबर 3 को हमें जोड़ना है, इस साइन का ऐड जोड़ते हैं, बहुत इजी है। तो इसका -1 का संगत अगर होगा आपका 12, जोड़ देंगे -1 + 12। ऐसे ही 4 का संगत अगर होगा आपका 7, तो ये रहेगा आपका 4 + 7। -6 का संगत अगर होगा आपका 6, जोड़ देते हैं -6 + 6। ठीक, 8 का संगत होगा आपका 8 का संगत अवयव होगा आपका 8, 5 का होगा 0, 5 का संगत अवयव होगा आपका 0 और 16 का होगा 5, 16 का मतलब होगा आपका 5, 2 का होगा आपका 3, 2 का संगत अवयव होगा आपका 3, 8 का होगा 2, 8 का संगत अवयव होगा आपका 2 और 5 का होगा 4 और 5 का संगत अवयव होगा आपका 4। ठीक है, तो इस प्रकार से हम संगत अवयव में संगत अवयव को जोड़ देंगे। ठीक, और इसे थोड़ा सा सिंपलीफाई कर देंगे। सिंपलीफाई जैसे कि 12 में -1 गए 11, 7 + 4 कितना हो जाएगा 11, 6 में 6 कितना हो जाएगा 0, 8 + 8 कितना हो जाएगा आपका 16, कितना हो जाएगा आपका 16, 5 + 0 कितना हो जाएगा आपका 5, 16 + 7 कितना हो जाएगा आपका 21, 3 + 2 कितना हो जाएगा आपका 5, 8 + 2 कितना हो जाएगा आपका 10 और 5 + 4 कितना हो जाएगा आपका 9। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके दो अवयव जोड़ने पर क्या है, इसकी कोटि है आपकी 3 × 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन्हें जोड़ते हैं cos² x sin² x sin² cos²x, एक अवयव ये है और एक है sin² x cos² x, cos² x और sin² x। इन्हें जोड़ना है तो हमें cos² x में जोड़ना पड़ेगा sin² x, क्योंकि इसका संगत अवयव है और संगत अवयव को ही जोड़ते हैं। ठीक है, तो जोड़ते हैं इसे। पहला अवयव है आपका cos² x, ऐड का साइन प्लस और फिर जोड़ देंगे, ये रहेगा आपका sin² x। ठीक है, ये वाला एक अवयव। अब इसके साथ जोड़ेंगे इसे, तो आपका sin² x प्लस में ऐड का साइन और यहाँ रहेगा cos² x। सेम वैसे यहाँ पे इसके साथ जोड़ेंगे इसे sin² x प्लस लगा के यहाँ जोड़ देंगे cos² x। सेम इसके साथ जोड़ेंगे इसे, तो यह रहेगा आपका cos² x, इसके साथ रहेगा आपका प्लस sin² x। अगर हम थोड़ी सिंपलीफाई करने की कोशिश करें तो हमने 10th क्लास में पढ़ा था, क्या पढ़ा था हमने ट्रिग्नोमेट्री में, sin² x + cos² x कितना होता है 1, sin² x + cos² x कितना होता है 1, sin² x + cos² x कितना होता है 1, sin² x + cos² x 1 और sin² x + cos² x 1। इसका मतलब आपका जो अवयव है 1 1 1 1। ठीक है, तो हमने इतने बड़े अवयव को शॉर्ट कर दिया। और अवयव का काम क्या होता है भाई, कितनी भी बड़ी चीज को छोटे से छोटा कर देना, शॉर्ट कर देना, कंप्रेस कर देना, ये अवयव का काम होता है। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 में आपके 6 पार्ट हैं जिन्हें हम 2 2 करके सोल्व करते हैं।
पार्ट है, एक आव्यूह है ए बी माइनस बी और ए, और उसकी मल्टीप्लाई में दूसरा आव्यूह है ए माइनस बी बी और ए, और क्वेश्चन के हेडिंग में लिखा है कि निम्नलिखित की गुणनफल ज्ञात कीजिए, मतलब कि इनकी मल्टीप्लाई करनी है। तो हमें लोगों की मल्टीप्लाई करनी है। हम इससे प्रीवियस लेक्चर में बहुत अच्छे से सीख चुके हैं कि मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई का कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। तो करते हैं, फिर भी थोड़ा सा एक बार रिकॉल कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि मल्टीप्लाई हो भी पाएगी या नहीं, ठीक है। हम चेक करते हैं कि मल्टीप्लाई हो भी पाएगी या नहीं, और उसके लिए क्या कॉन्सेप्ट था हमारा, इस आव्यूह की कोटि क्या है 2 क्रॉस 2, इस आव्यूह की कोटि क्या है 2 क्रॉस 2। अब ये देखिए आप कि पहले आव्यूह का स्तंभ ये होता है, अगर दूसरे आव्यूह की पंक्ति के बराबर है तो दोबारा देखते हैं बराबर, अगर पहले आव्यूह का स्तंभ दूसरे आव्यूह की पंक्ति के बराबर है तो उन दोनों में मल्टीप्लाई पॉसिबल है, तो उन दोनों में मल्टीप्लाई पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं हो पाएगी। तो देखिए क्या पॉसिबल है, हाँ भी बराबर तो है, बराबर है तो पॉसिबल है, पॉसिबल है तो जो हमारा नया आव्यूह बनने वाला है उसकी कोटि क्या होगी, उसकी कोटि होगी आपकी, इन दोनों को छोड़ देंगे 2 क्रॉस 2, उसकी कोटि होगी आपकी 2 क्रॉस 2। तो जहां हमारे यहाँ गुणन करके तो आव्यूह बनने वाला है उसकी कोटि हमारी 2 क्रॉस 2, ठीक है। तो देखते हैं उसकी कोटि, आई मीन उस आव्यूह को। आव्यूह में हम यहाँ पे एक रो चाहिए और एक रो यहाँ चाहिए, तो पहली रो के लिए क्या करेंगे, यहाँ से रो उठाएंगे, उसकी मल्टीप्लाई इसकी पहली कॉलम पे, फिर उसकी मल्टीप्लाई इसकी सेकंड कॉलम पे। तो एक इसकी मल्टीप्लाई इसकी फर्स्ट कॉलम में, सेकंड कॉलम में दोनों जगह होगी, तो ए की मल्टीप्लाई ए में होगी a स्क्वायर, फिर लगाएंगे प्लस का साइन, और b की मल्टीप्लाई हो जाएगी b में, तो जाएगा आपका b स्क्वायर, ठीक है। a की मल्टीप्लाई a में तो a स्क्वायर और d की मल्टीप्लाई b में तो b स्क्वायर, ठीक है। अब इसकी मल्टीप्लाई हम दोबारा इस कॉलम में भी करेंगे, तो इसकी मल्टीप्लाई ऐसे करेंगे, a की मल्टीप्लाई माइनस b में होगी तो आ जाएगा आपका माइनस की ab, b की मल्टीप्लाई ab में b की मल्टीप्लाई a में होगी तो आ जाएगा आपका प्लस का ab, ठीक है। अब मैं यहाँ पे सेकंड रो चाहिए तो इसकी भी हम सेकंड रो ले लेते हैं, सेकंड रो की फिर से इसमें b और इसमें फर्स्ट कॉलम में भी सेकंड कॉलम में भी, तो माइनस b की a में तो आ जाएगा आपका माइनस की ab प्लस a की b में हो जाएगी तो आ जाएगा आपका ab, ठीक है। अब इसकी मल्टीप्लाई फर्स्ट रो कॉलम में करेंगे और सेकंड रो कॉलम में करेंगे, तो माइनस b की माइनस b हो जाएगी तो आ जाएगा आपका b स्क्वायर, लेकिन कैसे माइनस माइनस हो जाएगा आपका प्लस, और a की a हो जाएगी तो आपका आ जाएगा प्लस की a स्क्वायर, तो यहाँ आपका ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को वैसे रहने देंगे, माइनस ab को प्लस ab, माइनस ab से प्लस ab हो जाएगा आपका कैंसिल, ठीक है। यहाँ पे कितना रहेगा आपका 0, माइनस ab से प्लस ab क्या हो जाएगा आपका कैंसिल, यहाँ पे भी कितना रहेगा आपका 0, और b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ऐसे, ठीक है। इसका आंसर नेक्स्ट है आपका ये। अब इसमें हमें देखने में ये कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है, बहुत अजीब सा लग रहा है कि क्या गुणा हो पाएगी और कैसे हो पाएगी। इसका मैं आपको शॉर्ट तरीका बताता हूँ, शॉर्ट नहीं मतलब इजी तरीका। सबसे पहले आप देखिए इसकी कोटि क्या है, इसकी कोटि हमारी कितनी है भाई, 3 रो है इसमें और एक कॉलम है, इसमें 3 रो, इसमें 1 रो है, इसमें 1 रो है आपकी और 3 कॉलम है, ठीक है। इसमें आपकी कितनी रो है, इसमें आपकी 3 रो है और 1 कॉलम है, इसमें आपकी 1 रो है और 3 कॉलम है। तो सबसे पहले आप ये चेक कीजिए कि क्या इनमें मल्टीप्लाई पॉसिबल है या नहीं है, सबसे पहले हमें ये चेक करना है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई होने के लिए कंडीशन है कि पहले आव्यूह का स्तंभ दूसरे आव्यूह की पंक्ति के बराबर होना चाहिए, वही पहले आव्यूह का तो स्तंभ और दूसरे आव्यूह की पंक्ति के बराबर होना चाहिए, पहले आव्यूह का स्तंभ दूसरे आव्यूह की पंक्ति के बराबर होना चाहिए। तो देखते हैं बराबर है, हाँ भाई बराबर तो है। अब बराबर है तो मल्टीप्लाई पॉसिबल है, लेकिन जो नया आव्यूह बनने वाला है उसकी कोटि क्या है अभी बता देते हैं। इन दोनों को छोड़ दीजिए और इसे लिख दीजिए, ये बनाइए 3 क्रॉस 3। तो जो हमारा नया आव्यूह बनने वाला है ना वो 3 क्रॉस 3 का होगा, उसकी कोटि 3 क्रॉस 3 होगी। कैसे होगी करते हैं मल्टीप्लाई। हम जो आव्यूह बनाने वाले हैं उसकी कोटि कितनी होगी 3 क्रॉस 3 होगी। देखते हैं कैसे। हमें पहली रो चाहिए तो इसकी में पहली रो उठाने की, कौन सी इसकी पहली रो गई, भले एक एलिमेंट है पर इसमें 2 एलिमेंट थे तो इसकी इतनी लंबी लिख दी मैंने, इसमें एक एलिमेंट है छोटी सी लिख दी मैंने, लेकिन है ये रो। तो यहाँ पे पहली रो की है, पहली रो को उठाएंगे तो उसकी पहली कॉलम में करेंगे, तो पहली रो की पहली कॉलम में लिखा आपका आ गया
2 1 2 तो आएगा ना। फिर पहली रो के पकड़ेंगे यहाँ के लिए, पहली रो के लिए इस पहली रो को पकड़ेंगे। तो फिर 1 की 3 में करेंगे तो कितना जाएगा 3, 1 की 4 में करेंगे कितना जाएगा 4। यहाँ पहली रो बन गई क्योंकि 3 क्रॉस 3 का ना 3 रो चाहिए और 3 कॉलम चाहिए, तो हो गई पहली रो तो कंप्लीट। आम चीज दूसरी रो। अब यहाँ दूसरी रो चाहिए, जब हमें यहाँ दूसरी रो चाहिए तो भाई यहाँ भी हमें दूसरी रो लेनी पड़ेगी, ठीक। तो यहाँ दूसरी रो चाहिए तो हमें वहाँ भी दूसरी रो लेनी पड़ेगी। तो करते हैं 2 की मल्टीप्लाई 2 करेंगे कितना जाएगा आपका 4, 2 की मल्टीप्लाई 3 करेंगे कितना जाएगा 6, 2 की 4 करेंगे कितना जाएगा 8। यहाँ पे थर्ड रो चाहिए, यहाँ पे थर्ड रो ले ली। अब थर्ड रो ले ली तो 3 की 2 मतलब 2 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। ठीक है, हमें कोडिंग कितनी चाहिए 3 क्रॉस 3 और ये कितने का बन के आया है आपको 3 क्रॉस 3। इसका मतलब क्या भाई तो करेक्ट है यार, तो सही है, आपको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड और फोर्थ पार्ट है आपके, इनको मल्टीप्लाई करने हैं। तो पहले को कंडीशन लगा के देखते हैं ना। इसकी कोटि क्या हमारी 2 क्रॉस 2, इसकी कोटि क्या हमारी दोनों है तो 2 और कितनी बार बची 2 क्रॉस 3। अब देखते हैं मल्टीप्लाई हो पाएंगे नहीं। भाई पहले आप भी होगा तो इस टर्म और दूसरे आप की कोटि हां भाई बराबर है, कितनी है बराबर है, तो बराबर है तो नए आप की कोटि होगी हमारी 2 क्रॉस, नए आप की जो कोटि होगी हमारी इन दोनों को जोड़ देंगे तो रहेगी 2 क्रॉस 3, तो हो जाएगी 2 क्रॉस 3। यानी इसमें 2 रो होंगी और 3 कॉलम होंगे, 2 रो होंगी और 3 कॉलम होंगे। तो करते हैं मल्टीप्लाई, ठीक है। हमें यहाँ पे रो चाहिए, रो बनाने के लिए इसकी भी रो डालेंगे, यहाँ पर रो चाहिए तो इसकी भी रो ही लेंगे। इसकी रो की सभी कॉलम्स में करेंगे, तो इसकी रो की पहले कॉलम में कर दे तो 1 बन जाता 1 और 2 माइनस के 2 की 2 मिलेगी माइनस के 2 का 4, ठीक है। अब यहाँ पे करेंगे इसी रो की दूसरी कॉलम में तो 1 2 जा 2 और माइनस के 2 की 3 मिलेगी माइनस 2 3 जा 6। फिर इसकी करेंगे थर्ड कॉलम में 1 3 जा 3 और माइनस के 2 1 जा 2। अब यहाँ पे चाहिए सेकंड कॉलम चाहिए तो फिर सेकंड रो ले लेंगे तो 2 बन जा 2 और 3 2 जा 6। फिर इसकी सेकंड कॉलम में कर देंगे 2 3 2 2 जा 4 और 3 3 जा 9, ऐसे 2 3 जा 6 और 3 बन जा 3, ठीक है। ये हो गया आपका, तो अब इसको थोड़ा सा सिंपलीफाई कर देंगे। 1 में से 4 गया कितना बचेगा -3, 2 में से 4 गया कितना बचेगा आपको -4 और 3 में से 2 कितना बचेगा आपका 1। 2 + 6 कितना हो जाएगा आपका 2 + 6 हो जाएगा आपका 8, ठीक है। 4 + 9 कितना हो जाएगा 9 + 4 हो जाएगा आपका 13 और 6 + 3 कितना हो जाएगा आपका 9, ठीक है। और इसके बाद हम कोटि निकालें जिसमें कितनी 2 रो है और 3 कॉलम है, तो इसकी कोटि आ जाएगी 2 क्रॉस 3। तो यार ये तो आई कि 2 क्रॉस 3 और ये आई है, इसका हमारा आंसर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं अपना, आगे पार्ट नंबर 4 है। इसके लिए इसकी कोटि क्या है, इसकी कोटि है 3 क्रॉस 3 और इस वाली कोटि है 3 क्रॉस 3। भाई गुणा करने के लिए हमारी कंडीशन है कि पहले का स्तंभ बराबर होना चाहिए दूसरे की पंक्ति के, वो बराबर है। और जो हम नई वो निकाले नए आप की क्या होगी कोटि क्या होगी, तो इन दोनों को छोड़ देंगे, इसकी बनेगी 3 क्रॉस 3। इसका मतलब कि नया अभी होने वाला है तो 3 क्रॉस 3 कोटि होगा। बनाते हैं उसे, कैसा दिखता होगा देखते हैं। जब यहाँ पहली रो चाहिए तो इसकी पहली रो उठा लेंगे और तीनों मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे हमने इसमें करा सेम कॉन्सेप्ट उसमें लगेगा कि पहली रो उठाई तो इसमें मल्टीप्लाई कर दी तो 2 बन जा 2, 3 की 0 हुई 0 और 4 की 3 हुई 4 3 12, ठीक। इसकी पहली रो में कर, पहली रो की पहले कॉलम में, अब आएगा दूसरे कॉलम में 2 की -3 में कर दी 2 3 जा -6, 3 की 2 में कर दी 3 2 जा 6 और 4 की 0 में कर दिया आपका 0, ठीक है। यहाँ पे बनेगा इसकी इसमें कर देंगे इसी की, जब तक यहाँ पे पहली रो चल रही है तो यहाँ पे पहली रो ही चलेगी, ठीक है। ये और ये थाई होते हैं, ये थोड़ा सा कम है, ठीक है ना। तो जब यहाँ जब तक यहाँ पे फर्स्ट कॉलम है तो यहाँ पे जब तक यहाँ पे फर्स्ट रो है तो यहाँ पे फर्स्ट रो ही रहेगी, ठीक है। अब इसकी करेंगे हम थर्ड कॉलम में इसकी 2 5 जा 10 3 4 जा 12 3 4 जा 12 और 4 5 जा 20 4 5 जा 20, ठीक है। अब इसकी थर्ड रो ले लेंगे, अब इसकी सेकंड रो ले लेंगे क्योंकि यहाँ पर सेकंड रो नहीं है तो यहाँ पर हम सेकंड रो ले लेंगे। तो अब इनकी रो करेंगे 3 1 जा 3 4 की 0 हुई 0 और 5 3 जा 15, ठीक है। इसकी फिर से करेंगे हम सेकंड कॉलम में तो 3 माइनस के 3 3 जा 9 4 2 जा 8 और 5 की 0 हुई तो आपकी 0।
इसी करेंगे थर्ड कॉलम में 3 5 जा 15 4 4 जा 16 और 5 5 जा 25 5 5 जा 25 ठीक है। अब यहाँ पे लेंगे हम थर्ड रो के लिए यहाँ पे थर्ड रो करेंगे तो 4 1 जा 4 5 के 0 में 0 और 63 में कितना है आपका 18 63 में आपका कितना है 18 तो 43 में करेंगे 4 की माइनस में 12 5 की 2 में हुई तो कितना जाएगा आपका 10 और 6 की 0 हो जाएगी आपका आ जाएगा 0। अब इसके बाद करेंगे हम थर्ड कॉलम में तो 4 5 जा 20 5 4 जा 20 और रहेगा 6 5 जा 30 6 5 जा 30 ठीक है। ये आगे आपको इसको सिंपलीफाई कर देंगे आपका आगे आंसर ठीक है। तो 2 + 12 कितना रहेगा आपका 14 -6 और -6 और 0 को जोड़ेंगे कितना रहेगा 0 20 30 40 42 ठीक है। ये होते हैं 3 + 15 कितना रहेगा आपका 18 ये कितना है -9 से 8 फिर -1 और 0 को जोड़ देंगे ठीक है। 25 और 50 15 कितना हो गया आपका 40 40 50 51 56 ठीक है। और ये 18 + 4 कितना रहेगा आपका 22 ये -12 और 10 कितना रहेगा आपका -2 20 20 40 40 और 30 70 ये आ गया आपका आंसर ठीक है। इसकी कोटि अगर देखें तो इसकी कोटि होगी आपकी 3 × 3 इसकी कोटि होगी आपकी 3 × 3 यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 5 और पार्ट 6 ठीक है। सॉल्व करते हैं आइए। इसकी कोटि अगर देखें तो ये होगा 3 × 2 का 3 × 2 का है और ये वाला है आपका 2 × 3 का ठीक है। ये दो आ गए आपके एक है 3 × 2 का एक है 2 × 3 का ठीक है। कोई कंडीशन लगा के देखते हैं बिल्कुल आसान है भाई बिल्कुल आसान है यार आप करके देखो खुद आ जाएगा फिर देखते हैं थोड़ा सा ठीक है। तो इसकी जो स्तंभ है वो बराबर होना चाहिए पंक्ति के पहले के स्तंभ बराबर होना चाहिए दूसरे की पंक्ति के ठीक है बराबर है तो नए की कोटि क्या रहेगी इन दोनों को जोड़ देंगे 3 × 3 तो जो हम नया बनाने वाले हैं उसकी कोटि को हमें पहले से इसका उसकी कोटि है 3 × 3 ठीक है। सॉल्व करते हैं इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आपको क्या करना है यहाँ पे आपको पहली कॉलम चाहिए क्या चाहिए आपको यहाँ पे आपको पहली कॉलम चाहिए आई मीन टू से यहाँ पे आपको किसी पहली रो चाहिए 1 रो 2 रो 3 रो क्योंकि यहाँ पे क्या 3 रो चाहिए और 3 कॉलम चाहिए तो 3 रो के लिए आप क्या करेंगे इसकी रो उठाओ पहली इसकी पहली रो के लिए इसकी पहली रो उठाओ और उसकी तीनों कर दो तीनों कॉलम कर दो तो 2 बन जा इसकी करेंगे हम इसमें पहले फिर इसमें और फिर इसमें करते हैं 2 बन जा 2 और 1 की -1 को कितना -1 2 की 0 को कितना आएगा 0 और 1 की 2 में देगा कितना आएगा 2 ऐसे 2 की 1 में देगा आपका आएगा 2 और 1 की 1 में देगा आपका आएगा 1 हो गया पहली रो कंप्लीट। पहली रो कंप्लीट होते ही इस रो को तो हम भूल जाएंगे अब कौन थी वही तो हमें नहीं पता अब आने की शुरू पे और फिर ऐसे ऐसे करनी है 3 की 1 में करेंगे आ जाएगा 3 और 2 की -1 में करेंगे आ जाएगा -2 3 की 0 में करेंगे तो आपका 0 और 2 की 2 में करेंगे तो आपका आएगा 4 3 की 1 में करेंगे तो आपका आएगा 3 और 2 की 1 में करेंगे तो आपका आएगा 2 ठीक। अब हम इसे भूल जाएंगे क्योंकि हमारी सेकंड रो कंप्लीट हो गई। अब हम आ जाएंगे थर्ड रो पे ठीक है। -1 की 1 में करेंगे तो -1 और 1 की -1 में करेंगे तो -1 की 0 में करेंगे तो आपका 0 और 1 की 2 में करेंगे तो आपका 2 -1 की 1 में करेंगे तो आपका -1 और 1 की 1 में करेंगे तो जाएगा आपका 1 ठीक है। इसे करेंगे हम यहाँ पास और आप करेंगे इसे सिंपलीफाई करेंगे 2 में से हो गया आपका 1 0 + 2 कितना रहेगा आपका 2 2 + 1 कितना रहेगा आपका 3 में से 2 आपका रहेगा 1 0 + 4 रहेगा आपका 4 3 + 2 कितना रहेगा आपका 5 ठीक है। -1 कितना रहेगा आपका -2 0 + 2 कितना रहेगा आपका 2 और -1 + 1 कितना रहेगा आपका 0 इतना ही यार कितने में सॉल्व हो गया। और इसकी कोटि क्या है 3 × 3 क्यों क्योंकि हमने वैल्यू फिक्स कर रखी है कोटि और ऐसे देख लो इसमें 3 रो है 3 कॉलम इसकी कोटि क्या आएगी 3 × 3 ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है आपका इसमें 2 रो हैं तो कितनी कॉलम है इसमें 1 2 3 कॉलम है इसमें 3 रो हैं और 2 कॉलम है। वही कंडीशन लगा के देखेंगे पहले का स्तंभ अगर बराबर है दूसरे की रो के पहले का स्तंभ अगर बराबर है दूसरे की रो के तो मल्टीप्लाई होगी वरना नहीं होगी। हाँ तो बराबर है तो मल्टीप्लाई होगी नहीं कि हम कोटि पहले ही फिक्स कर देंगे कितनी होगी ये छोड़ देंगे 2 इसका मतलब नहीं कि कोटि पहले ही निकाल के या हमारी कोटि कितनी होने वाली है। अब इससे मल्टीप्लाई करते हैं देखते हैं जरा क्या आंसर आता है आपका
तो जब हमें पहली रो चाहिए यहाँ पे, तो इस रो की इस कॉलम में करेंगे, पहली रो के लिए इसकी पहली रो निकालेंगे। तो करते हैं 3 2 6 -1 -1 की 1 हुई तो -1 और 3 की 3 हुई देंगे तो आपका आएगा 9। ठीक है, इसकी करेंगे हमने पहली कॉलम में और इसी पहली रो की करेंगे हम दूसरी कॉलम में। तो 3 3 था 9 -1 की 0 हुई तो आया 0 और 3 की 1 हुई तो आया अपना। ठीक है, अब आया आपकी सेकंड रो। सेकंड रो के लिए इसमें हम सेकंड रो लेंगे और उसमें हम दोनों में करेंगे कॉलम में। -1 की 2 हुई तो -2, 0 की 1 हुई तो आपका 0 और 2 की 3 हुई तो आया आपका 2 3 6। ऐसे इसकी करेंगे हम कॉलम में। ठीक है, सेकंड रो की करेंगे हम सेकंड कॉलम में। तो -1 की 3 हुई तो आया -3, 0 की 0 हुई तो आया आपका 0 और 2 की 1 हुई तो आएगा 2। थोड़ा सिंपलीफाई कर देते हैं। 6 में से 1 गया कितना आपका बचा 5 और 5 प्लस 9 कितना देगा आपका 5 प्लस 9 कितना देगा 14। 9 प्लस 3 कितना देगा आपका 12 0 को छोड़ दो। ठीक है, 6 में से -2 गया तो कितना बचा आपका 4 और -3 में से 2 गया तो कितना बचा आपका -4। ठीक है, इसकी कोटी कितनी आ गई, इसकी कोटी आ गई आपकी 4। देखो हमने मल्टीप्लाई के कॉन्सेप्ट को कितनी इजीली समझा और कितनी इजीली हमने क्वेश्चन सॉल्व किए। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। क्वेश्चन को फोड़ दिया है हमें कि a = एक हाफ है, b = एक हाफ है और c = एक हाफ है। ठीक है, तो हम उसमें पूछा है सबसे पहले तो एक तो बताइए हमें a + b क्या बताइए हमें a + b कितना होगा और एक पूछा हमने हमसे कि b - c कितना होगा। ठीक है, a + b बताइए कितना होगा, b - c बताइए कितना होगा। साथ ही प्रूफ कीजिए, प्रूफ दैट, pt को लिखते हैं प्रूफ दैट। ठीक है, साथ ही प्रूफ कीजिए कि a प्लस ब्रैकेट में b - c इक्वल होगा a + b ब्रैकेट -c के। ठीक है, तो पहले इसके फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देते हैं, बहुत इजी है हमारे लिए। तो a + b हमारे लिए क्या हो सकता है, भाई a + b करना है, a के संगत वाले में b के संगत वाले में जोड़ना है और जोड़ना तो हम बहुत सीधे के सामने तो चलते हैं कि ये तो सॉस भी नहीं आता है आपको। 1 + 3 कितना मिलेगा आपका 4, 2 - 1 कितना मिलेगा आपका 2 में से 1 गया 1 -3 + 2 -3 + 2 कितना बचेगा आपका -1 तो 5 और 4 5 4 हो जाएगा आपका 9 0 + 2 0 + 2 हो जाएगा आपका 2 2 + 5 2 + 5 हो जाएगा आपका 7 1 + 2 1 + 2 हो जाएगा आपका 3 -1 तो 0 ये कितना हो जाएगा आपका -1 और 1 + 3 कितना हो जाएगा आपका। तो यार a + b तो ये आ गया। अब हम बताना है a b - c, b - c को भी कर देते हैं फटाफट। b - c ठीक है, इसको कहने देता हूं मिडिल में b - c। ठीक है, a + b तो आपका ये आ गया और b - c ये आ गया। b - c भी करेंगे, संगत अवयव में से संगत अवयव को घटा देंगे, यानी कि 3 में से 4 वैल्यू कम बचेगा -1 -1 में से -1 गया -1 कितना रहेगा -2। ये देखिए आप 2 में से 2 जाएगा कितना बचेगा आपका 0 2 में से 2 जाएगा कितना बचेगा आपका 0 4 में से 0 जाएंगे कितना बचेगा आपका 4 2 में से 3 जाएगा कितना बचेगा -1 5 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 5 में से 2 जाएगा बचेगा 3 2 - 1 कितना बचेगा 1 0 - 2 कितना बचेगा +2 और 3 - 3 बचेगा आपका 0। ठीक है, तो आपका a + b और b - c तो ये आ गए। ठीक है, ये तो छोटा सा क्वेश्चन था। अब हमें प्रूफ करना है कि a + b - c इक्वल होगा a + b - c। ठीक है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड आ गया आपका लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड को लेकर सॉल्व करते हैं a + b - c a + b - c हमें बताना है a + b - c और यहाँ लिखेंगे राइट हैंड साइड, यहाँ लिखेंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड पे बताना है, राइट हैंड साइड पे हमें बताना है ये a + b और -c। ठीक है, ये कौन सी है राइट हैंड साइड। तो सॉल्व करते हैं इसको। तो पहले से लिखते हैं a की वैल्यू क्या है हमारे पास, a की वैल्यू हमारे पास 1 2 -3 5 0 2 हो जाएगा 1 -1 और 1। ठीक है, प्लस b - c तो हमें पहले निकालना है, तो इस पूरे को लिख देंगे b - c 1 निकालने के लिए तो लिखेंगे -1
माइनस 2 0, ये रहेगा 4 माइनस 3 और 3, 4 माइनस 2 3, ये रहेगा 1 2 3। ठीक है, अब ये सोल्व करते हैं थोड़ा सा। 1 और माइनस 2 कितना रहेगा आपका 0, 2 और माइनस 2 कितना रहेगा आपका 0, माइनस 3 और 0 कितना रहेगा आपका माइनस के 3, 5 और 4 कितना रहेगा आपका 9, 0 और माइनस 1 कितना रहेगा आपका माइनस 1, 2 और 3 कितना रहेगा आपका 5, 1 और 1 कितना रहेगा आपका 2, माइनस 1 में 2 रहेगा कितना रहेगा आपका 1 और 1 में 0 रहेगा आपका रहेगा 0। ठीक, ये आ गया आपका फर्स्ट जो पार्ट है इसका आंसर। ठीक है, तो हम करेंगे सेकंड पार्ट इसका। सेकंड पार्ट मतलब लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड है। एक लाइन की चीज है, हम सोल्व करते हैं इसके राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड सोल्व करने के लिए हम लिखते हैं सबसे पहले a प्लस b की वैल्यू है। a प्लस b हमने पूरा सोल्व करके निकाल सकते हैं, तो ये आपका 4 1 और माइनस 1, ये रहेगा 9 2 7, तो ये आएगा ऊपर 3 माइनस 1 और 4, 3 माइनस 1 और 4। ठीक है, अब इसके बाद हम वैल्यू लिखेंगे प्लस नहीं माइनस, सॉरी यार माइनस ला देंगे, यहाँ लिखेंगे वैल्यू ऑफ c। हम लिखेंगे यहाँ वैल्यू c की वैल्यू क्या है 4 1 2। ठीक है, 4 1 2 0 3 2 और ये है 1 माइनस 2 और माइनस 3। ठीक है, तो इक्वल टू 4 में से 4 गया कितना बचेगा आपका 0, 1 में से 1 गया कितना बचेगा आपका 0 और माइनस 1 में से 2 गया तो कितना बचेगा आपका माइनस 3। ठीक है, 9 में से 0 गया तो कितना बचेगा आपका 9, 2 में से 3 गया तो कितना बचेगा आपका माइनस 1 और 7 में से 2 गया तो कितना बचेगा आपका 5, 3 में से 1 गया तो कितना बचेगा आपका 2, माइनस 1 में से माइनस के 2 गए, माइनस 1 में से माइनस के 2 गए तो 2 रहेगा प्लस का और प्लस के 2 में से माइनस 1 जाएगा कितना बचेगा आपका, ये सोल्व कर लेते हैं ना माइनस के 2। ठीक है, माइनस 1 माइनस 1 प्लस के 2 में से 1 गया कितना बचेगा। ठीक है, और 4 में से 3 गया कितना बचेगा आपका 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दिया है एक आव्यूह a बराबर दिया है हमें 2/3 1 5/3 1/3 2/3 4/3 और 7/3 2 2/3। ठीक, उसके बाद हमें एक आव्यूह b बराबर दिया है 2/5 3/5 1 1/5 2/5 4/5 और 7/5 6/5 2/5। यहाँ हमें 3 क्रॉस 3 के दो आव्यूह दिए हैं, 3 क्रॉस 3 के दो आव्यूह दिए हैं और हमसे पूछ रहा है 3a - 5b कितना होगा। हमसे पूछ रहा है कि भाई 3a - 5b कितना होगा। हर बार क्या करते हैं हमें a दे देता है b दे देता है और हमसे पूछता है a - b कितना होगा। लेकिन इस बार उसने a - b ना पूछ के हमसे पूछा उसने 3a - 5b कितना होगा। तो इसका मतलब हर बार क्या करते हैं हमें a - b बताना होता है। ठीक है, मैक्सिमम क्लास में तो हम a याद कर लेते हैं, हम मतलब b याद कर लेते हैं, मतलब क्या होता है उसमें और हम बता देते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है, तो क्या करते हैं यहाँ पे उसे 3a - 5b पूछ रहा है तो हम सबसे पहले 3 निकाल लेते हैं सिंगल कितना होगा और फिर निकालेंगे 5b। ठीक है, उसके बाद 3 माइनस करेंगे और 3 निकालते हैं इसमें। मान लीजिए आपका 3 है तो इसमें 3 मल्टीप्लाई करेंगे, जब 2/3 में 3 मल्टीप्लाई होगा तो 3 से 3 कैंसिल 2 बचेगा। ऐसे ही 1 में 3 मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा आपका 3, 5/3 में मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा आपका 5 और 1/3 में आएगा आपका 1, 2/3 में आएगी तो 2, यहाँ पर आएगा आपका 4, यह आएगा 7, 2 में 3 मल्टीप्लाई होगा तो 3 is 6 और 2/3 में 3 मल्टीप्लाई होता रहेगा आपका 2। तो यहाँ पर हमने निकाली है 3 कितना होगा, यहाँ पर हमने निकाले 3 कितना होगा। ऐसे निकाले थे b कितना है 5b, तो हम निकाल लेते पहले 5b कितना होगा, 5b कितना होगा। 5b के लिए यहाँ पर 5b मल्टीप्लाई करते हैं तो ये जाएगा 2, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 5। ठीक, 2/5 में 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो रहेगा 5, 2/3 में 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो रहेगा 2, 3/5 में 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो रहेगा 3 और 1 में 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो रहेगा 5, 1/5 में 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो रहेगा आपका 1, तो रहेगा आपका 2, ये रहेगा आपका 4। इसमें करेंगे तो रहेगा आपका 7, 6/5 में तो रहेगा 6 और 2/5 में तो रहेगा आपका 2। तो हमने 3a - 5b अलग से याद कर लिया। ठीक है, हमने अलग से पता लगा लिया कि 3a कितना है और 5b कितना है। अब क्या करेंगे 3a - 5b बताना है, हम क्या करते हैं 3a
-5 भी निकालते हैं। 3a - 5b कितना होगा? तो 3a की वैल्यू क्या होगी? ठीक है, अपने पास है, और 5b ये रहा। तो क्या करेंगे? 2 - 2 कितना हो जाएगा? ये है आपका 2 - 2, थर्ड है आपका, तो सेकंड 3 - 3, फिर आपका 5 - 5, फिर आपका 1 - 1, 2 - 2, 4 - 4, 7 - 7, 6 - 6, और यहाँ 2 - 2। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई। अब देखिए क्या सेम तो है सारी, भाई 2 में से 2 जाएगा, 3 में से 3 जाएगा, 5 में से 5 जाएगा, 1 में से 1 जाएगा, 2 में से 2 जाएगा, 4 में से 4 जाएगा, 7 में से 7 जाएगा, 6 में 6 जाएगा, 2 में से 2 जाएगा। इसका मतलब जो नया आव्यूह आएगा आपका, जो आपका नया आव्यूह आने वाला है वो कैसे दिखेगा? 0 0 0 0 0 0 और 0 0 0। क्या कहते हैं इसे? इस आव्यूह को क्या कहते हैं? ठीक है, ये है 3x3, ये है आपका 3x3 का शून्य आव्यूह। ये है आपका 3x3 का क्या है? आपका शून्य आव्यूह। और ये हो गया इसका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 5 का कंप्लीट हो गया। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। क्वेश्चन नंबर 6 है, हमें कहा है इसे सरल कीजिए। सरल कीजिए, इसे सिंपलीफाई कीजिए। इसे कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले क्या करेंगे? इसको कोशिश की मल्टीप्लाई कर देते हैं। कोशिश की मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा आपका आंसर? फिर आएगा आपका cos का थीटा, फिर आएगा आपका cos थीटा sin थीटा, cos थीटा sin थीटा निकालेगा माइनस sin थीटा cos थीटा, और भाई cos थीटा cos में करेंगे तो आ जाएगा आपका cos का थीटा। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, पॉजिटिव साइन लगा देंगे और साइन के करेंगे मल्टीप्लाई। अब करेंगे साइन मल्टीप्लाई तो आ जाएगा आपका sin का थीटा, साइन की जब cos में करेंगे तो आ जाएगा माइनस sin थीटा cos थीटा, साइन थीटा हम cos में करेंगे तो आ जाएगा sin थीटा cos थीटा, और sin थीटा की जब sin थीटा में करेंगे तो आपका आएगा sin स्क्वायर थीटा। अब इन दोनों को करेंगे ऐड कर देंगे, इन दोनों को करेंगे ऐड करेंगे तो cos स्क्वायर थीटा, इसमें ये वाला एलिमेंट जुड़ेगा तो आ जाएगा आपका sin स्क्वायर थीटा, इसमें ये वाला एलिमेंट जुड़ेगा तो आ जाएगा आपका cos थीटा sin थीटा, और ये वाला माइनस का है, माइनस के sin थीटा cos थीटा। ठीक, अब sin माइनस के sin थीटा cos थीटा लिखा है आपका, प्लस इसे जोड़ देंगे sin थीटा cos थीटा। ठीक, अब cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा लिखेंगे क्योंकि संगत एलिमेंट हम जोड़ते हैं। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। हमने 10th क्लास में पढ़ा था sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1। यहाँ ये इक्वल का sin और sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा 1। ठीक है, अब cos थीटा sin थीटा क्या है? ये मल्टीप्लाई में और माइनस के sin थीटा cos थीटा, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, क्यों नहीं? कैसे? तो कितना आ जाएगा? 0। माइनस के sin थीटा cos थीटा और प्लस के sin थीटा cos थीटा क्या हो जाएगा? 0। कैंसिल हो गया ना, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1। तो ये क्या है? आंसर आ गया आपका। इसे कहते हैं तत्समक आव्यूह। इसे कहते हैं तत्समक आव्यूह, जिसे हम आई से प्रदर्शित करते हैं। आइडेंटिटी रिलेशन, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आई एम सॉरी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स या तत्समक आव्यूह। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका। क्वेश्चन नंबर 7 में आपके दो पार्ट हैं, ये फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट। पहले पार्ट सॉल्व करते हैं, उसके बाद सेकंड करेंगे। तो यहाँ पर आपको देना है x + y = एक आव्यूह और x - i = एक और आव्यूह। तो यार मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में इस टाइप का करवाया है, पर हम दोबारा कर देते हैं, कोई बात नहीं। ठीक है, तो जब आपको ऐसा दिया हो तो मान लीजिए ये फर्स्ट इक्वेशन है आपकी और ये इक्वेशन आपकी सेकंड। ठीक, तो इसमें क्या करते हैं, एक बार जोड़ देते हैं और एक बार घटा देते हैं। ठीक है, एक बार जोड़ देंगे, एक बार घटा देंगे। तो दोनों इक्वेशन को एक बार जोड़ लेते हैं, कितना रहेगा आपका? यह रहेगा आपका x + y और प्लस इसे जोड़ देते हैं तो x - y ये रहेगा इक्वल टू, दोनों को जोड़ना है ना, जोड़ देते हैं। तो 7 + 3 कितना रहेगा आपका? 10। 0 + 0 कितना रहेगा? 0। 2 + 0 कितना रहेगा? 2। और 5 + 3 कितना रहेगा आपका? 8। ठीक, अब यहाँ पे कॉमन से रख लें, y से y कैंसिल हो जाएगा, 2x आ जाएगा आपका
10 0 2 8। ठीक है, 2 से डिवाइड कर देंगे इसे। अब 2 से डिवाइड कैसे करते हैं? हम 2 से डिवाइड करते हैं तो प्रत्येक एलिमेंट को 2 से डिवाइड करते हैं। मतलब ऐसा नहीं होगा कि हम 2 से डिवाइड करेंगे तो पीछे एक को करेंगे। 10 में 2 से डिवाइड होगा, देखते हैं साथ में। 10 2 से डिवाइड होगा कितना आ गया 5। 0 2 से डिवाइड होगा 0 ही आएगा। 2 को 2 से डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा, और 8 2 से डिवाइड करेंगे आ जाएगा आपका 4। ठीक है, तो इस टाइप से हम वहां पे क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो आपकी x वैल्यू होगी, जैसे हमने जोड़ा है इसे घटा देते हैं। फर्स्ट आपकी क्वेश्चन है x + y, इसमें से घटा देते हैं तो माइनस का x हो जाएगा और रहेगा प्लस का y इक्वल्स टू, घटाते हैं 7 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 4, 0 में से 0 जाएगा कितना बचेगा 0, 2 में से 0 जाएगा कितना बचेगा 2, और 5 में से 3 जाएगा कितना बचेगा 2। ठीक है, और यहाँ पे x कैंसिल हो जाएगा, 2y इक्वल्स टू 4 0 2 2। ठीक है, 4 0 2 2, और इसे 2 से डिवाइड कर देंगे आपके, कितना आएगा 2 से डिवाइड करेंगे 4 को तो कितना आएगा 2, 0 से डिवाइड करेंगे 2 को कितना आएगा 0, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे 1, और ये 2 को 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो ये आपके 2 क्रॉस 2 के दो आप आ गए, x और y की वैल्यू हमें निकालनी थी, ये 2 क्रॉस 2 की दो आप आ गए। अगर आप इसे एक बार क्रॉस चेक करना चाहते हैं तो उसका एक तरीका है, देखिए x + y में क्या करते हैं हम 0 2 5 चेक कर लेते हैं, x और y भी जोड़ देना है एक बार इमेजिनरी, तो 5 और 2 कितना है 7, 0 0 0 1 और 1 2, 4 और 1 कितना है 5। सही है, घटा देख लो इसे, x - y यानी कि 5 में से 2 है 3 सही है, 0 में से 0 सही है, 1 में से 1 है 0 सही है, 4 में से 1 है 3 सही है, कितना सही है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट है हमारा ये, इसमें दिया है 2x + 3y = एक ऑब्जेक्ट 2 3 4 0 और 3x + 2y = 2 - 2 -1 और 5। जब हमें x + y और x - y दिए होते हैं तो हम क्या करते हैं, एक बार जोड़ते हैं और एक बार घटा देते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें दोनों प्लस में दिए हैं। ठीक है, तो हमें किसी एक को x या y को फर्स्ट ऑफ ऑल रिमूव करना होगा, क्योंकि दो समीकरण हैं। हम क्या करते हैं, y को डाल करते हैं, y को सेम करने की कोशिश करते हैं, y को सेम करने की कोशिश करते हैं। अब ये है आपकी क्वेश्चन 1 और ये है आपकी क्वेश्चन 2। ठीक है, तो यहाँ पे है 3y और यहाँ पे है 2y। ऐसा कौन सा नंबर है जो दोनों में सेम आ जाएगा, 6 है, तो इसमें 2 की मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसमें 3 के, दोनों सेम हो जाएंगे। ठीक है, तो करते हैं भाई, समीकरण 1 गुना कितना 2 तथा समीकरण 2 कितने से करना है 3 से। समीकरण 1 को 2 से और समीकरण 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेगा। ठीक है, तो अभी लिखते हैं, इसे हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 4x, कितना आएगा आपका 4x प्लस कितना हो जाएगा 6y = 2 से मल्टीप्लाई करते हैं इसे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 8 और ये आ जाएगा आपका 0। ठीक, समीकरण 2 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाएगा 9x, फिर से करेंगे तो आ जाएगा 6y = एक आगे बढ़ेगा 6 - 6, ये रहेगा -3 और ये रहेगा 15। ठीक है, तो दोनों इक्वेशन लिख ली। हम क्या करते हैं ना, जोड़ के घटा देते हैं, क्या करते हैं घटा देते हैं, लिख ली। अब इन्हें क्या घटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा माइनस है, यहाँ भी माइनस है, और ये दोनों को भी घटाएंगे। ठीक है, तो ये देखते हैं घटाने पर, ठीक है, अब घटाते हैं जरा, घटाएंगे तो क्या रहेगा 9x में से 4x लेंगे, कितना बचेगा हमारा -5x। ठीक है, प्लस 6y से -6y कर लेंगे कैंसिल, तो यहाँ पर बचेगा हमारा 4 में से 6 गए, कितना बचेगा -2, 6 में से 6 गए भाई 6 माइनस और पहले से -6 है तो 6 माइनस कर जाएगा प्लस में 6, तो कितना जाएगा 12। 8 में से 3 गए तो कितना हो जाएगा 8 माइनस प्लस हो जाएगा, तो 8 और 3 11, और ये आपका 0 में से 15 गए तो कितना आएगा -15। ठीक है, कितना -5, तो x ऐसे
ठीक है। ऐसे 12 से डिवाइड करेंगे -5 को तो कितना आ जाएगा -12/5, ठीक है। 11 से डिवाइड करेंगे -5 को कितना आ जाएगा -11/5, और -15 से -5 डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 3, ठीक है। आई थिंक दैट्स विजिबल। ओके, अब हमने x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। हमने यहाँ से x की वैल्यू निकाली, x की वैल्यू किसी भी समीकरण में पुट कर देते हैं। यहाँ पर आते हैं x की वैल्यू, x का मान समीकरण 1 में रखेगा, 1 में रखने पर x की वैल्यू किसी भी एक समीकरण में रख देते हैं, तो हम क्या रखते हैं इसमें रख देते हैं, ठीक है। फर्स्ट में रख देते हैं, क्या आएगा 2x + 3y, x तो हमें रखनी है तो 2 की मल्टीप्लाई कर देते हैं साथ ही साथ, तो 2 की मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, कितना हो जाएगा 4/5, ठीक। ये वाला सॉरी यार, x की मल्टीप्लाई करनी है ना हमें 2 में, 2 की मल्टीप्लाई करनी है हमें x वाले आगे में, तो हम ये करते हैं 2 की 12 होगी कितना आएगा आपके -24/5, ठीक है। 2 की होगी तो -22/5, और 2 की जब 3 होगी तो आपका आ गया 6, ठीक। जा गया, हमने 2 में 2 की मल्टीप्लाई कर दी इस x में, और हमने इस पूरी वैल्यू को लिख दिया वहां, 2x की वैल्यू लिख दी हमने ये +3y काफी हमारा 2 3 और 4 0, 2 3 और 4 0, ठीक है। अब इस वाले आगे को क्या करते हैं, तो माइनस में ले जाते हैं, तो क्या हो जाएगा हमारा 3y = 2 -4/5, ऐसे 3 माइनस, और इधर क्या हो जाएगा, पहले से तो माइनस है तो माइनस माइनस करेगा +24/5, 4 माइनस के, और माइनस पहले से तो हो जाएगा +22/5, ऐसे यहाँ देगा 0 -6, ठीक है। 3y = फिर सोल्व करते हैं थोड़ा सा भाई, 5 3 5 में 10 में 4 में कितना चाहता 6 में 5 यानी कि 6/5, 6/5, ठीक है। तो जाएगा 5 3 15, और 15 और 24 कितना आएगा 39/5, 5 4 20 और 22 कितना आएगा 42/5, 0 -6 -6 आएगा, ठीक है। ये 3y = 2 आया है, तो हम y की वैल्यू निकालना चाहें तो कितनी आ जाएगी, थोड़ा सा डिवाइड करना है, छोटा उठाना, ठीक है। डिवाइड कीजिए, आई थिंक दैट्स वेरी गुड। 6/5 को 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 2/5, देखो ना 6/5, ये 3 गुना में अगर भाग हो जाएगा तो बन क्या आएगा 1/3, 3 से काटेंगे क्या 2/5, तो 2/5 आ जाएगा। इसी प्रकार से 3 से यहाँ काटेंगे तो कितना हो जाएगा 1, ये आएगा 2 और ये आएगा 5, ठीक है। तो 42 को 3 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 3 से, ये आ गया, और ये 4, तो मतलब 14/5, ठीक है। और -6 को 3 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा -6, तो ये आ गया आपकी y की वैल्यू। सो 7 के दोनों क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। तो गाइस आज हमने अपने 7 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं, और इससे आगे क्वेश्चन हम अगले लेक्चर्स में करेंगे। आई थिंक 2 लेक्चर